इस लेसन में हम अपने शॉपिफाई स्टोर की दूसरी ड्रॉप शिपिंग ऐप के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे पहले लेसन में हमने एक शॉपिफाई स्टोर यानी कि ऐप को डिटेल में डिस्कस किया था जिसका नाम था डीजर ड्रॉप शिपिंग ऐप। लेकिन इस लेसन में हम जो है ना डिस्कस करने वाले हैं एक और ड्रॉप शिपिंग ऐप के बारे में जिसका नाम है ड्रॉपशिपमैन। इसके अंदर एक स्पेशल खासियत है जिसकी वजह से मैं आपको इस ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐप मौजूद हैं जो अपने पिछले लेसन में भी कुछ नज़र आई थी हमें और इसमें भी नज़र आ जाएंगे आपको, लेकिन जो हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं उस ऐप का नाम है ड्रॉपशिपमैन। ठीक है, तो उसको आपने सर्च करने के लिए सिंपली ऐप स्टोर में जाना है शॉपिफाई के, और अगर आपको ऐप स्टोर में जाना नहीं आता तो आपने ऐप्स पे क्लिक करना है और ये रिकमेंडेड ऐप्स में आना है और फिर नीचे आपको शॉपिफाई ऐप स्टोर नज़र आएगा। इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे आप शॉपिफाई ऐप स्टोर में आ जाएंगे, वरना आप सिंपली apps.shopify.com पे विजिट कर सकते हैं। इसके सर्च बार के अंदर आपने सर्च करना है ड्रॉपशिपमैन। ठीक है, इसको आपने सर्च करना है और ये ऐप आपको सर्च रिजल्ट में नज़र आएगी। ऐड को आपने छोड़ देना है एड्स को, और ये आपको ऐड नज़र आ रही है। इसका जो खासियत है स्पेशल वो ये है कि ये POD यानी कि प्रिंट ऑन डिमांड को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर डीजर हमने देखा था वो प्रिंट एंड डिमांड को सपोर्ट नहीं करता, और इस तरह की और भी आपको ऐप नज़र आएंगे वो प्रिंट एंड डिमांड को सपोर्ट नहीं करती ड्रॉप शिपिंग के साथ साथ। तो ये आपको ड्रॉप POD की भी सहूलत देता है अगर आप हासिल करना चाहें तो इस ऐप को आपने क्लिक करना है ड्रॉपशिपमैन को। इसमें आपको कुछ जो प्लान मिल रहे हैं उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन आपको यहाँ पर प्लान मिल रहे हैं, 3 प्लान मिल रहे हैं फ्री के अंदर, एक फ्री और दूसरा प्रो जो कि $29 पर मंथ का है, और तीसरा जो है ना $50 पर मंथ का आपको प्लान मिलता है। अब इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, अब यहाँ देखिए 3 सोर्सिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप पर डे। ठीक है, उसके बाद अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और अनलिमिटेड ऑर्डर्स फुलफिलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर जितने चाहे आ जाए आप फ्री जो है ना फ्री के वाले प्लान के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन जो सोर्सिंग रिक्वेस्ट है वो सिर्फ 3 ही आप कर सकते हैं पर डे के अंदर, और अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट इंपोर्ट आप जितने चाहे करना चाहें कर सकते हैं। अब दूसरे प्लान के अंदर आप एक्सेस टू 1 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स, ठीक है 1 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट की तक आपको एक्सेस मिलेगी। उसके बाद अनलिमिटेड प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकेंगे, कस्टम ब्रांडिंग हो सकेगी आपकी, डेडिकेटेड मैनेजर होगा आपका, ऑटोमेटेड फुलफिलमेंट का ऑप्शन देगा आपको, प्राइवेट स्टोरेज देगा, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। हम इस फ्री वाले प्लान को इस्तेमाल करना जो है ना सीखेंगे। बाकी प्लान आप बढ़ाना चाहें वो आपके अपने बिज़नेस या आपके क्लाइंट के बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने सिंपली इस ऐप को इंस्टॉल करूँगा इस ऐड ऐप के बटन पर क्लिक करके। बाकी हम इसको जो है ना एक्सप्लोर करेंगे अपने इंस्टॉलेशन के दौरान। तो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जारी है और यहाँ पर हमें इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आएगा अभी। तो देखें इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन आपको ये नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। अब ये जो ऐप है वो आपके स्टोर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। अब इसको यूज़ कैसे करना है अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखें ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने के बाद जो है ना इसकी API कनेक्ट हुई है अभी। ठीक है, ये आपके सामने ही होते रहे जो भी होता रहे। तो अब ये हमारी ऐप के अंदर जाएंगे हम, ये ड्रॉपशिपमैन ऐप आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये इसका इंटरफेस या समझ लें लैंडिंग पेज या ओपन जो है ना वेलकम पेज ओपन हो रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है। तो ये देखिए ये इसका समझो इंटरफेस है ऊपर पहला। तो यहाँ पर ये आपको कुछ जो है ना सर्विसेज के यानी कि एक सपोर्ट के लिहाज से दिखा रहा है ऑप्शन, इसको मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद देखिए ये आपको ऑप्शन दिखा रहा है, वैसे इसको आप आई विल लर्न लेटर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, वरना हाउ टू सर्च प्रोडक्ट सिखाएगा, इंपोर्ट प्रोडक्ट किस तरह करना है, मैनेज ऑर्डर किस तरह करना है वो बताएगा, लेकिन वो हम खुद ही देख लेंगे अभी। अब ये इसका इंटरफेस है जो शॉपिफाई के अंदर ही ओपन हो रहा है। इसको मैं फुल स्क्रीन में देखना चाहूँ तो मैं फुल स्क्रीन पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ताकि ये फुल स्क्रीन में मुझे शो हो सके और हम सही अंदाज में इसको कवर कर सकें। तो देखिए ये हमसे जो है ना पासवर्ड की डिमांड कर रहे हैं कि हम पासवर्ड सेट कर लें अपने जो है ना इस ड्रॉपशिपमैन के लिहाज से। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर डालें अपना और न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड करें और फिर सेट पासवर्ड के इस बटन पे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, इससे आपका समझे एक लॉगिन सिस्टम ओपन हो जाएगा ड्रॉपशिपमैन के अंदर। पासवर्ड सेट करने के बाद आपने इसे क्लोज कर देना है। तो इस पासवर्ड सेट करने के बाद आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें आपको उस वॉलेट का बैलेंस भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं
जो हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इस मेन होम इंटरफेस को समझते हैं। तो यहाँ पर ये आपको कुछ ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ चैनल के ज़रिए। अगर आपके प्रोडक्ट हैं लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहे तो भी आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं और ऑर्डर्स भी हैं, उसको किस तरह से फुलफिल करना है उसमें भी आपकी ये मदद कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये तीनों चीज़ें इतनी अहम नहीं है, आप इसको डिसमिस कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम होम पेज से जो है ना अपने इन मेन्यूज़ की तरफ आते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही आपको मेन चीज़ें नज़र आएंगी। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन नज़र आता है सर्च प्रोडक्ट का, ठीक है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या सहूलत मिलती है कि आप इनके मुताबिक जो इन्होंने यानी कि प्रोडक्ट्स, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स या विनिंग प्रोडक्ट्स या डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स के लिहाज से लिस्टें बनाई हुई हैं, उसके अंदर से भी प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप बाकायदा मुख्तलिफ कैटेगरी वाइज जो है ना सर्च कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप यहाँ पर सर्च कर लें कोई प्रोडक्ट जो इसकी रिकमेंडेशन में होगा वो आप इंपोर्ट कर सकेंगे बड़े ही आसानी के साथ। यही सब कुछ डीजर ऐप में भी हमने देखा था उनके होम पेज पे। तो हम ये तो काफ़ी आसान है कि आप कैटेगरी वाइज जा सकते हैं, यानी कि ब्यूटी एंड फिटनेस में आएंगे तो उसके लिहाज से आपको प्रोडक्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप जो है क्लोथिंग में आएंगे तो क्लोथिंग के हिसाब से आपको प्रोडक्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में आएंगे तो उसके लिए आपको प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और ये वो दे सकें, ठीक है। इसके अलावा डिस्काउंट प्रोडक्ट्स में हम आते हैं अगर, तो उसमें आपको फ़िलहाल इनके पास कोई भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, अगर होगा तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। बाकी इन दोनों के लिए आपको इनका प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इधर से किसी किस्म का भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करें, इसके आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा आपके पैसे ज़ाया होने का। तो हम सोर्सिंग में आते हैं। ये सोर्सिंग क्या है जो हमने अपने इस ऐप के जो है ना इंस्टॉलेशन के दौरान भी देखी थी कि ये आपको 3 प्रोडक्ट सोर्सिंग की रिक्वेस्ट भेजने की इजाज़त देता है पर डे, कि आप हर दिन में सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स जो है ना सोर्स की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो ड्रॉपशिपिंग के एक्सपर्ट्स हैं वो आपके लिए 3 प्रोडक्ट जो है ना ढूंढ के देंगे आपको, वो भी फ्री के अंदर, ठीक है। यानी कि 3 प्रोडक्ट आपको ढूंढ के देंगे फ्री में। अब वो रिक्वेस्ट आपने किस तरह से भेजनी है, वो रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपने सोर्सिंग रिक्वेस्ट के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स की जो है ना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आपको किस तरह का जो है ना प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि आपको एक टाइटल, यानी कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर प्रोडक्ट देना होगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट की आप टोटल एग्जांपल यहाँ पर देंगे, प्रोडक्ट का URL, उसकी टाइप वगैरह, ये सब कुछ देने के बाद आप रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे, ठीक है। यानी कि उसकी टाइटल देंगे, उसकी पिक्चर्स डालेंगे, प्रोडक्ट की टाइप कौन सी है वो बताएंगे, ठीक है। उसकी प्राइस की जो टारगेट रेंज है आपके लिए वो आप बताएंगे, डेस्टिनेशन कंट्री आपको किसके लिहाज से चाहिए उस कंट्री को बताएंगे, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी देंगे और उसके बाद रिक्वेस्ट भेज देंगे। तो अब इनका जो एक्सपर्ट है वो क्या करेगा, वो इस जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से जो है ना आपको प्रोडक्ट ढूंढ के देगा, सोर्स करके देगा। उस प्रोडक्ट को जो है ना सोर्स करेगा ताकि वो प्रोडक्ट ड्रॉपशिपमैन के थ्रू जो है ना डिलीवर हो सके या शिप किया जा सके, ठीक है। तो आप 3 प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कंफर्म नहीं है कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आप सिर्फ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखें। वो कब तक रिक्वेस्ट जो है ना अप्रूव करेंगे, कब तक आपसे रब्ता करेंगे, ये उनके अपनी मर्ज़ी के ऊपर है, ये नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट के ऊपर है कि डेली की उनको कितनी रिक्वेस्ट वसूल हो रही है। तो ये चीज़ एक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन ऐसे स्टोर के लिए जो थोड़ा सा जो है ना बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म जाना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है कि वो चाहता है कि एक पावरफुल सप्लायर हो जो कि टाइम से प्रोडक्ट को शिप कर सके। तो इसलिए वो इनको रिक्वेस्ट भेज रहा है ताकि ये उस प्रोडक्ट को सोर्स कर लें, ठीक है। वो प्रोडक्ट सोर्स करके अपने पास स्टॉक कर लें और फिर अपने थ्रू जो है ना ये आपके लिए प्रोडक्ट को शिप करें। तो ये सिर्फ आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कितनी देर कितने दिनों में वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या उनका रिस्पॉन्स होगा, ये सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद ऑप्शन नज़र आता है कि यहाँ पर आपको, ये सिर्फ प्रीमियम प्लान वालों के लिए। इस ऑप्शन का मतलब क्या है, बस मैं ये बताऊंगा। ये प्राइवेट प्रोडक्ट लिस्टिंग, कि जो आपने प्रोडक्ट की सोर्स किया है ना, इसको आप प्राइवेट कर देंगे ताकि कोई और पर्सन जो ड्रॉपशिपमैन यूज़ कर रहा है वो उन प्रोडक्ट को बेच ना सके, सिर्फ आप ही उस प्रोडक्ट को बेच सकेंगे, ठीक है। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब आपके प्रोडक्ट जो सोर्स आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो एक्सेप्ट हो जाती है और आपको वो प्रोडक्ट सोर्स हो जाता है। उसके बाद इंपोर्ट लिस्ट का आपको ऑप्शन मिलता है। ये इंपोर्ट लिस्ट सेम वैसे ही काम करती है कि आप अपने सारे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके इस लिस्ट में लेके आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सारे प्रोडक्ट्स को शॉपिफाई के स्टोर पे मुंतकिल कर सकते हैं, ठीक है।
अब इंपोर्ट कैसे करना है, अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का URL डालेंगे और ऐड प्रोडक्ट के इस बटन पे क्लिक करेंगे। इसकी एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि हम अली एक्सप्रेस पे जाएंगे, अली एक्सप्रेस पे हम आ जाते हैं और वहाँ से कोई रैंडम प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये लिस्ट आपके पास ऑलरेडी खुद के पास होनी चाहिए जिन प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इस प्रोडक्ट को ले लेता हूँ। अब इस प्रोडक्ट को मैं, शायद मैं गलत चला गया, ये प्रोडक्ट है, वीकली डील पे आ गया। तो ये प्रोडक्ट मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। मैंने इस प्रोडक्ट के लिंक को कॉपी किया और यहाँ इंपोर्ट लिस्ट में आके इस लिंक को पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। अब ये जो प्रोडक्ट था जिसका लिंक मैंने कॉपी किया है वो प्रोडक्ट यहाँ पर इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस अंदाज में आप अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं 1 बाय 1। अब देखिए ये प्रोडक्ट है, इसका टाइटल, उसकी जो है ना कलेक्शन कौन सी होगी वो आप सब यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन, वेरिएंट्स कितने होंगे, मीडिया उसकी भी यानी कि पिक्चर्स वगैरह, वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ पर अब बेशक और प्रोडक्ट डालते जाएँ। मैं वापस जाता हूँ और कोई और प्रोडक्ट डालता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये वाला प्रोडक्ट डाल लेता हूँ। इस प्रोडक्ट का मैंने लिंक कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी दूसरा प्रोडक्ट जो है ना इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब मैं 1 बाय 1 इन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता जाऊँ अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, ये सारों को एक साथ करूँ वो मेरी अपनी मर्ज़ी पर है। तो मैं यहाँ पर उनके टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ चेंज कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। यहाँ पर टाइटल चेंज कर लूँगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता हूँ, वेरिएंट्स में जाके किसी भी वेरिएंट्स को डिलीट कर सकता हूँ या उसमें चेंजेस कर सकता हूँ उनकी प्राइस वगैरह में, सब चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद मीडिया में मैं चेंजेस कर सकता हूँ, कुछ रख लूँ कुछ डिलीट कर दूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी पर होगा, ठीक है। अभी 2 प्रोडक्ट मैंने आपके सामने इंपोर्ट किए हैं अली एक्सप्रेस के ज़रिए। इनको अभी मैंने शॉपिफाई पे जो है ना मुंतकिल नहीं किया है, ठीक है। इसको मुंतकिल करने का तरीका भी हम देखेंगे अभी, लेकिन उससे पहले जो सेटिंग अहम है वो हम देखें। तो उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और हम सेटिंग के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी बाकी सारी सेटिंग इतनी अहम नहीं है, जो अहम सेटिंग है वो है प्राइसिंग रूल्स की। जो प्राइसिंग रूल में आएंगे इसमें जो 2 जो है ना रूल दे रहे हैं, एक बेसिक सा और दूसरा एडवांस। एडवांस सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए, प्लान जिन्होंने पेड प्लान लिया हुआ है, बाकी बेसिक से ही काम चलाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर $10 का प्रोडक्ट है तो वो $20 का हो जाएगा, यानी कि आप मल्टीप्लाई या प्लस का रूल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने DSR वाला लेसन भी देखा है तो इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर को आप काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। ये उसके अंदर बेसिक के अंदर था, ठीक है। तो मैंने मिसाल के तौर पर ही कर दिया कि जो भी प्रोडक्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डबल हो जाए, या फिर मैंने इसको कहा कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है वो ट्रिपल हो जाए, ठीक है। और जो प्रोडक्ट की कंपेयर एड प्राइस है वो मिसाल के तौर पर 4 गुना हो जाए, ठीक है। ताकि एक प्रोडक्ट जो $10 का था वो $40 का कंपेयर प्राइस में नजर आएगा और असल में सेल हो रहा है वो $30 के अंदर। यानी कि ये प्राइस आपकी कितनी होगी ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। कुछ का प्रोडक्ट जो है ना वो सस्ता हो सकता है, मिसाल के ऊपर $3 का प्रोडक्ट है, उसको हम 3 गुना भी कर दें तो वो $9 का बनेगा। हो सकता है आप उससे ज़्यादा का बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई के बजाय प्लस को यूज़ करेंगे। $3 के अंदर आप $10 ऐड कर दें, $15 ऐड कर दें, ताकि आपको $3 का प्रोडक्ट $18 में चला जाए। लेकिन इसी सूरत में ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट आपको $25 का था या $50 का था, वो 3 से मल्टीप्लाई होकर $150 का बन जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी महंगा प्रोडक्ट हो जाएगा मार्केट वैल्यू के, यानी कि मार्केट के लिहाज से। तो उस सूरत में आपको ऑर्डर्स ना मिलने के चांसेस भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस सूरत के अंदर आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपने प्लस रूल लगाना है या फिर जो है ना मल्टीप्लाई का रूल लगाना है। तो मैंने यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर सा बनाया और फिर सेव कर दिया। अब ये मेरा प्राइसिंग फार्मूला है, क्योंकि मैं एडवांस को रूल को यूज़ ही नहीं कर सकता, वो सिर्फ पेड मेंबर यूज़ कर सकते हैं। ये एडवांस रूल किस तरह का होगा वो हम DSRs के अंदर ऑलरेडी जो है ना देख चुके हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं किसी किस्म की कोई सेटिंग भी नहीं करना चाहूँगा और ना ही कोई इतनी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इंपॉर्टेंट रूल्स है, इंपोर्टिंग प्रोडक्ट रूल्स हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं सेट न्यू प्रोडक्ट एज पब्लिश्ड और सेट प्रोडक्ट एज टैक्सेबल। जो भी इंपोर्ट प्रोडक्ट हो रहे हैं वो इन दोनों को ऑटोमेटिक ये चेक हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं टैक्सेबल को हटा देता हूँ कि मेरा हर इंपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट टैक्सेबल नहीं है। जो भी टैक्स लेना है या नहीं लेना है वो मैं शॉपिफाई स्टोर पे देखूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई ख़ास अहम चीज़ें नहीं है, ठीक है। और कुछ जो है ना ऑटो पेमेंट की जो है वो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए है।
तो यहाँ पर मैंने और कुछ सेटिंग नहीं करनी, मैं वापस अपने इंपोर्ट लिस्ट में आऊँगा। अब प्राइसिंग रूल लगाने के बाद मैं अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकता हूं। तो मैं वन बाय वन इनकी टाइटल वगैरह सही सेट करके वन बाय वन इंपोर्ट करता जाऊं। यहाँ पर मोर एक्शन में जाऊंगा तो आपको डिलीट का भी मिल जाएगा, वरना आपने इस प्रोडक्ट को करना है, इसमें आपने चेंजेस की और इंपोर्ट प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया। आप जैसे डन करेंगे ये प्रोडक्ट आपके स्टोर पे मुंतकिल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह आप दूसरे प्रोडक्ट को करें, फिर तीसरे चौथे जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं वन बाय वन भी कर सकते हैं। और साथ में आप सिलेक्ट आल को कर लें, यानी क्लिक कर हमने जैसे किया, जैसे क्लिक टू सिलेक्ट, वो सारे के सारे दोनों के दोनों प्रोडक्ट हमारे सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बल्क में एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। बल्क में कलेक्शन ऐड कर सकता हूँ, टैग डाल सकता हूँ, प्रोडक्ट की टाइप वगैरह चेंज कर सकता हूँ बल्क के अंदर। लेकिन ये सब कुछ अगर मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहता या फिर मैंने खुद ही ये वन बाय वन चेंज कर चुका हूँ पहले ही, तो उस सूरत में मैंने सारे के सारे सिलेक्ट किए और इम्पोर्ट प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर देखा आर यू श्योर टू इम्पोर्ट 2 प्रोडक्ट्स टू योर स्टोर, क्योंकि मेरे 2 ही प्रोडक्ट हैं। तो मैंने कहा डन, तो ये मेरे दोनों प्रोडक्ट जो है मेरे शॉपिफाई स्टोर पे इंपोर्ट हो जाएंगे। जो भी सेटिंग है, जो भी प्राइस है, वो सारी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी मेरी प्राइसिंग रूल के लिहाज से, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान चीज़ है। इसके अंदर कुछ चीज़ें और हैं, वो ये है कि ये ऑर्डर ट्रैकिंग और ब्रांडिंग और प्राइवेट स्टोरेज, ये तीनों आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रीमियम मेंबर के लिए है ये। यहाँ पर ये मसला आ जाता है कि ये प्रीमियम मेंबरशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। इसलिए मैंने DSR जो ऐप है उसको नंबर 1 पर रखा है, कि उसमें जो फ्री प्लान है उसमें आपको लिमिटेशन बहुत कम है, ठीक है। यानी कि 3000 प्रोडक्ट तक आप बेझिझक करते जाएं, आपको कोई मसला नहीं आएगा। और मोस्टली उसके प्लान सारे काफ़ी सारे फीचर्स आपको फ्री में ही मिल जाते हैं, तो आपको मसला इतना नहीं आता। लेकिन ये बहुत ज़्यादा यानी कि पुश कर रहे हैं कि अपनी प्रीमियम प्लान को बाय करवाने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे प्रोडक्ट्स वहाँ पर मेरे स्टोर के अंदर इंपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये देखिए दोनों प्रोडक्ट मेरे इंपोर्ट हो चुके हैं। ये 4 प्रोडक्ट मेरे DSR वाले थे जो यहाँ पर शो नहीं होंगे, उसकी सोर्सिंग शो नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों इस ऐप के ज़रिए तो इनकी इंपोर्टेड शो हो रही हैं कि ये हमारी तरफ से इंपोर्ट हुए हैं। उसके बाद जितने भी आपके ऑर्डर्स होंगे वो इस ऑर्डर्स के ऑप्शन में नज़र आएंगे आपको। उसके बाद प्रिंट ऑन डिमांड, जिसकी वजह से मैंने ड्रॉपशिप मैंने आपको दी है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि प्रिंट ऑन डिमांड एक अलग लेवल का बिजनेस मॉडल है, ठीक है, जिसमें आप जो है ना डिज़ाइन अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन डालते हैं और कोई और पर्सन उन प्रोडक्ट को डिज़ाइन, यानी कि आप मिसाल के तौर पर आप टी-शर्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आपने टी-शर्ट डिज़ाइन का आपने डिज़ाइन बनाया। अब जब कोई पर्सन ऑर्डर करेगा टी-शर्ट को, तो वो डिज़ाइन को यूज़ करते हुए एक थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी उस डिज़ाइन को टी-शर्ट पे डाल के, यानी कि प्रिंट करके, वो टी-शर्ट आपके कस्टमर को डिलीवर कर देगा और आप जो है ना पेमेंट वसूल कर लेंगे। यानी कि ना ही आपने टी-शर्ट बाय करके रखनी है, ना ही आपने प्रिंटिंग करनी है, ना ही आपने शिपिंग करनी है, कुछ नहीं करना, बस डिज़ाइन इस्तेमाल करते हुए आपने पैसे कमाने हैं। तो अब ये ड्रॉपशिप मैंने आपको अलाउ करता है कि आप एक थर्ड पार्टी, एक और ऐप है Droprinting.1, इसको यूज़ करते हुए, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट करके ड्रॉपशिपमैन को आप प्रिंट ऑन डिमांड को भी इस ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग के साथ साथ प्रिंट ऑन डिमांड को भी लेकर चलना चाहते हैं तो ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा प्रिंट ऑन डिमांड के अलग जो है ना ऐप्स भी होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको देते हैं प्रिंट ऑन डिमांड के लिए, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सब चीज़ों को एक साथ ही रखना चाहते हैं तो फिर आपको मजबूरन इस ड्रॉपशिपमैन को इस्तेमाल करते हुए इस Printing.1 को डाउनलोड करना होगा अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर और उसको इसके साथ कनेक्ट करना होगा। लेकिन वो हम इस लेसन में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये लेसन सिर्फ ड्रॉपशिपमैन को कवर करने के लिए, वो भी ड्रॉपशिपिंग ऐप के लेसन्स के अंदर, ठीक है। तो हमने तकरीबन कंप्लीट जो है ना ट्यूटोरियल ले लिया है इसका। इसमें जो कुछ ऑप्शन रह गए हैं वो हैं ये ड्रॉपशिपिंग एक्सपर्ट्स का। तो इसमें ये क्या आपको सर्विस दे रहे हैं, ये आपको अपनी सर्विस दे रहे हैं कि अगर कोई पर्सन इनसे स्टोर बनवाना चाहता है तो ये उनसे जो है ना पैसे चार्ज करेंगे और उनको स्टोर बना के दे देंगे। तो ये उनकी ये सर्विसेज चार्जेस वगैरह आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे अगर आप इनसे स्टोर बनवाना चाहते हैं। इसके अलावा पार्टनर्स के अंदर ये पार्टनर्स जो ऐप्स हैं इनकी, जिन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप की हुई है, वो सारी ऐप्स की लिस्ट आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। आप इन ऐप्स को इस्तेमाल करके और ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। लेकिन ये सारी ऐप अलग ही अपनी जो है ना चीज़ें रखती हैं, तो इनको अगर सबको हम समझाने बैठेंगे तो काफ़ी सारे लेसन जो है ना कवर हो जाएंगे, निकल जाएंगे इसी के अंदर। इसमें बाकी और कोई ख़ास ऑप्शन आपको नहीं मिलता। काफ़ी ईजीली आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद अपने शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। साथ में आप प्रिंट ऑन डिमांड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू था ड्रॉप शिप मैन ऐप का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।